हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ये जानना चाहती हैं कि जब बच्चे का हेड डाउन यानी जो है, जैसे पता है आपको कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, कभी इस पोजीशन में कभी इस पोजीशन में, तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा, जो प्रेग्नेंट है उन्होंने पूछा है कि क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो बेबी का है वो हेड नीचे आ गया। जैसे कि आपको एक चीज़ बता दें कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें बच्चे का हेड डाउन होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि ईजिली प्रेगनेंसी हो जाती है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, और बाकी जो है बच्चे ने अगर गर्भनाल वगैरह नहीं फंसाया होता है तो बहुत इजी हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी बच्चे 8 मंथ में अपना हेड डाउन कर लेते हैं, बट जैसे कि आपको पता है जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेट में ही बच्चे इधर उधर अपने मूवमेंट करते रहते हैं, और तो फिर से कभी कभी वो अपनी बैक पोजीशन में चले जाते हैं। यानी कभी कभी बच्चे ऐसा होता है कि राइट और लेफ़्ट ऐसे हो जाते हैं, हेड राइट और लेफ़्ट उनका लेग हो जाता है। कभी बच्चों का जो है हेड ऊपर रहता है, लेग नीचे रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही बोला जाता है ना कि बच्चे जो पैर से पैदा हुए हैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि पैर साइड से उनका बॉर्न हुआ है, कभी जो हेड साइड से हुआ है, तो ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि ये यही होता है कि बच्चा उस पोजीशन में क्या है। इसको चेक करने के लिए डॉक्टर, जब हमारी प्रेगनेंसी होने वाली रहती है, बिल्कुल 9 मंथ अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराती हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है, जो हमें पता चले कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चा जो है लेफ़्ट साइड है, राइट है, ऊपर नीचे कैसे, उसका हेड कहाँ है। ठीक है, और उसके बाद कहीं उसमें गर्भनाल तो नहीं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो यहाँ पे जब 8 मंथ स्टार्ट होता है तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे मूवमेंट करने लगते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है मूवमेंट करने के दौरान हेड नीचे कर लेते हैं, बट वो फिर नहीं आते हैं। मतलब ऐसा होता है कि फिर वो ऊपर उनका पैर, नीचे हेड रहता है। ठीक है, बाकी जो है हेड उनका डाउन ही रहता है। और बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बताया कि फ्रिक्वेंटली मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी फिर से अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो लेकिन होता क्या है कि 8 मंथ के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चीज़ कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊँ जिससे आपको फील होने लगेगा कि वाकई में बच्चे ने आपका हेड नीचे कर लिया। सबसे पहले ये होता है कि जब बच्चा जो है, आपको जो है पता चलेगा बच्चा हेड डाउन कर लिया है, तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन पास होने लगेगा। मतलब क्योंकि बच्चे का जब हेड नीचे आ जाता है तो बच्चे का वेट पूरा हमारे, ऐसा लगेगा ना कि पहले आपको फील नहीं होता था, जैसे थोड़ी उलझन सी होने लगती है। पहले आपको ऐसा लगता था कि ठीक है नॉर्मल पेट है, बट बच्चा जब हेड डाउन कर लेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि कुछ बहुत वेट है, जो नीचे आपका जो एरिया है वहाँ पे जो है आपको लगने लगेगा, बहुत भारी भारी सा फील होने लगेगा। तो बाकी जब लेग रहेगा तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, हेड बच्चे का रहेगा तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यहाँ का एरिया बहुत भारी भारी सा हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही आपको, जैसे मैंने बताया कि फ्रिक्वेंटली यूरिन पास की प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, ये अच्छे सिम्टम्स हैं, इससे बच्चा जल्दी आने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे क्या होता था कि जैसे मैं पहले क्या था, जब अल्ट्रासाउंड कराया तो बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया था। उसके पहले तक मैं इजीली आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक इजीली चली वॉक कर लेती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही बच्चे ने हेड डाउन किया, मेरे को चलने में प्रॉब्लम होने लगी। यानी थोड़ी दूर तक चलने के बाद ही मेरी सांस फूलने लगती थी, और इस वजह से होता था क्योंकि पूरा वेट बच्चे का नीचे था, और इस वजह से जब हम चलते थे तो चलने में भारीपन महसूस होने लगता था। ठीक है, इसके साथ ही कुछ सिम्टम्स ये भी हैं कि जैसे बच्चे का हेड डाउन हो जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे पेन होने लगता है। नॉर्मल सा पेन होता है, थोड़ा सा होता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। बट आपको यहाँ भारीपन इतना ज़्यादा होता है ना कि आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपको जो है वहाँ पे पेन हो रहा है। वो पेन जैसा नहीं होता, भारीपन जैसा होता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो आपका थाइस है ना,
थाइस के आस तो जो एरिया है वहाँ पे आपको बहुत भारी भारीपन सा महसूस होने लगेगा। वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे होता है ना कि जैसे हम कोई वेट उठा के चल रहे हैं, ठीक है। अगर वो वेट हम नीचे से उठा के चलते हैं तो उसका वेट बहुत ज़्यादा लगने लगता है, कि उसका फील होने लगता है कि इसका वेट कितना है, ठीक है। लेकिन अगर उस वेट को हम ऐसे उठा के चलते हैं या फिर यहाँ उठा के अपने शोल्डर पे रखते हैं तो उसका वेट उतना पता नहीं चलता है। सेम ऐसी ही है कि जब बच्चे का हेड डाउन हो जाता है तो उसका पूरा वेट हमारे थाइस, हमारे पैरों पे आ जाता है। इसीलिए पैरों में बहुत सारी लेडीज़ को स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यानी जो वेट है वो जो बच्चे का जो वेट है ना वो फील होने लगता है हमारे थाइस के एरिया के पास में, ठीक है। तो ये भी जो है अगर बच्चे का हेड डाउन हो जाता है तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और इसके साथ ये भी सिम्टम्स हैं कि जब बच्चा क्या होता है, जब पहले ऊपर उसका हेड होता है नीचे तो हमें जो है उसके लेग नीचे साइड ही फील होते हैं। लेकिन जब बच्चे का हेड डाउन हो जाता है फिर आप देखिए उसके जो लेग हैं और उसके जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा हलचल करने लगेगा। और उसके बाद जो है क्या होगा, जो उसके हैंड है ना बिल्कुल आपको यहाँ फील होने लगेगा, आपके ब्रेस्ट के नीचे आपके उसके हैंड फील होने लगेंगे, यानी उसका जो मूवमेंट है ना वो आपको फील होने लगेगा बिल्कुल ऊपर साइड, ठीक है। इसके साथ ही जैसे मैं आपको बताया कि जब बच्चा हेड डाउन नहीं करता है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और आपके अंदर ऐसा होता है ना कि हर काम आप करने लगे। लेकिन जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आप थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। इनफैक्ट जैसे अगर मैं जैसे अभी इतने टाइम तक बोल रही हूँ तो मैं नहीं बोल पाऊँगी अगर बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। ज़्यादा देर तक किसी से बात करने में हमारी सांसें फूलने लगेंगी और ज़्यादा देर तक मैं बैठ नहीं पाऊँगी, ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाऊँगी, इनफैक्ट लेटने का ही मन करेगा। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि जब भी बच्चा हेड डाउन करता है तो जैसे मैंने आपको बताया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको चलने में प्रॉब्लम होने लगेगी, ज़्यादा दूर तक आप चलेंगे आपकी सांसें फूलने लगेंगी, आपको जो मूवमेंट था बेबी का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर साइड उसके हैंड वगैरह फील होने लगे क्योंकि वो इजीली हैंड वगैरह चलाने लगता है ऊपर, ठीक है। थर्ड ये है कि आपका जो थाइस है वो बहुत हैवी सा लगने लगेगा, आपको अपनी लेग ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा वेट उठा रखा है खुद, और जैसे कि आप बहुत देर तक खड़े नहीं हो पाएंगे, बहुत देर तक आप बैठ नहीं पाएंगे एक जगह, आपको लेटने का ही मन करेगा, आप लेज़ी हो जाएंगे पहले के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन पास होने लगेगा आपको बहुत, क्योंकि आपका जो होता है ना कि जब जो है बेबी का हेड बिल्कुल नीचे हो जाता है तो वेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन पास की प्रॉब्लम होने लगती है। और जो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हेड डाउन के, इसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया है। और ये सारे जो एक्सपीरियंस है जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया और कुछ लोगों से बातें करके कि सेम उनको भी ऐसे ही जो है सिम्टम्स थे जब बेबी ने हेड डाउन कर लिया था। और जब मैंने डॉक्टर को ये सारी बातें बताई कि उन्होंने बोला कुछ अलग लगा तुमको, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसी चीज़ें लगी मेरे साथ में, मेरा जो एक्सपीरियंस, तो उन्होंने कहा बेबी का हेड डाउन हो चुका है, नॉर्मल है, आप जो है जो आप थोड़ा सा लेज़ी फील कर रही हैं, आलसी हैं, थोड़ा सा आपको खड़े नहीं हो पा रहे, ज़्यादा देर तक चल नहीं पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, सारे हेड डाउन करने के बाद ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें बताई जाए और अवेयर करा जाए। तो फ्रेंड ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी